नमस्ते समस्त विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम अपनी देख रहे हैं दूसरी क्लास। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणकों में संबंध। चलिए समय व्यतीत ना करते हुए इसे हम शुरू करते हैं। ठीक, मैं एक पेपर के माध्यम से मैं आपको ये पूरी बात समझाऊंगा कि ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल कहाँ से आता है, कैसे आता है। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, देखिए जब ये लिखा है तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इसका गुणा हम इसमें करते हैं। ठीक है, इसका गुणा हम इसमें करते हैं। ठीक है, याद रखिए मैं सूत्र बता रहा हूं, अभी बताऊंगा मैं इसको। इसका गुणा इसमें करते हैं, 6 में इससे गुणा करें क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इस 6 में ऐसे दो अंकों से गुणा करना है कि गुणा करने पे 6 आए और दोनों को जोड़ने या घटाने पे -5 है। यहाँ पर देखिए, तो आपको इस दो ऑप्शन है, या तो आप फैक्टर कर लीजिए या आप डायरेक्ट कर लीजिए। तो हमें पता है 2 3 6 होता है, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक, x क्योंकि x में x का मल्टीप्लाई करते x स्क्वायर हो जाएगा जी। अब यहाँ पे -5 चाहिए हमें, तो -5 है तो क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, ये भी माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, लेकिन नंबर जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, एक बात याद रखिए, मैंने ये जो अंक लिखा है ना, तो ये जो पहला अंक है इसको हम अल्फा कहते हैं और ये सेकेंड वाला जो है ना इसको हम बीटा कहते हैं। एक बात याद रखिएगा। ठीक है, मैं इसको इस फॉर्मेट में रखकर मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा जाएगा ये एक्स स्क्वायर जो लिखा गया है ना माइनस 5x प्लस 6, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, और यहाँ होगा -x का गुणांक। ठीक, और यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, किताब में भी दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इसको समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा मैंने क्या माना 2, तो यहाँ 2 पहले मानेंगे। बी जो है ना ये बी एक्स का मान है, जो बी ये दूसरा वाला। ठीक है, -x लिखा है ना, तो बी यानी 5 एक्स के बगल में क्या है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं है ना, तो इसका हमेशा एक यहाँ पर होता है। क्या होता है, एक यहाँ पर एक लिखते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई। तो दो संख्याओं का योगफल का सूत्र यही होता है, अल्फा प्लस बीटा बी माइनस ए। तो अल्फा प्लस बीटा समझ गए, यानी कि पहला वाला अल्फा दूसरा वाला बीटा, और ये आप माइनस बी बटा ये समझ ही गए। यहाँ देखिए 5 है, बी के बगल में एक्स के बगल में क्या है 5, और ये गुणक हो गया। आपको ये बात समझ में आई होगी। एक और वर्ड होता है, ये देखिए पसीने से क्या हाल है इसका किताब का। एक होता है दो शून्यकों का गुणनफल। दो शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा इंटू बीटा क्यों हुआ जी, इसलिए क्योंकि ये 6 जो था और इसका मल्टीप्लाई आप किए था ना, यही दोनों अल्फा और बीटा है। अगर अल्फा बीटा क्यों लिया गया है, क्योंकि आप एक बात बताइए, बार बार यहाँ पे कोई ना कोई नंबर ही तो होगा, तो क्या आप वो जानते हो नंबर कौन सा होगा, नहीं। तो नंबर किसी को नहीं पता है, तो नहीं पता है तो उसको मान लिया गया अल्फा, इसको पता नहीं था बीटा मान लिया गया। यानी कि यहाँ भी जो अल्फा प्लस बीटा जो मान आया है, ये किसी को पता थोड़ी ना कि कौन कौन सा नंबर आएगा, इसलिए इसका नाम नंबर ना देके अल्फा प्लस बीटा का चर पद मान लिया गया। अब बात समझ में आ रही है, इसके स्थान पे कोई भी नंबर हो सकता है। आप हमारी बात समझ रहे हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई हम किस में किए थे जी, 6 और x में। तो 6 क्या था हमारा पहले c जो अचर पद है। ठीक, x में किए थे यानी कि a में किए थे, ये हमारा क्या था एक्स स्क्वायर का गुणक। दो शून्य का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c माइनस ए। आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखिए हम चाहे तो इसको बना सकते हैं, अभी इसको बनाकर आपको दिखा देंगे, लेकिन हम चाहते हैं अगर आप ये समझ चुके हैं तो चलिए सीधे क्लास पर ध्यान देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2B, और जांच करके भी दिखाएंगे हम कैसे क्या होता है। सवाल पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच किस संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए
इससे पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ हल में यहाँ लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? तो सबसे पहले लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना का गुणनखंड करने पर, मैं जो लिखवा रहा हूं जी सीधे बोर्ड में आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरह हम लिखवा रहे हैं, इसको गुणनखंड ही तो करेंगे, तो गुणनखंड करने पर है क्या होगा देखिए, 8 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी 8x स्क्वायर। अब दो ऐसी संख्या लीजिए जो गुणा करने पे 8x स्क्वायर आए और उसको घटाने पे 2x आ जाए, तो क्या होगा जी आप समझिए, बहुत इजी है। तो x स्क्वायर यहाँ पर किसी पेपर के माध्यम से हम समझाएंगे आपको, ताकि देखिए जी कैसे होगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, यही लिखा है। इसका फैक्टर कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, वही सीखना है। मैं 2 मिनट से बताऊंगा, दोनों आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा है, एक बात समझ लीजिए पहले, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये ए का मान है, बी एक्स बी का मान है, सी ए है, ताकि ये बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम शून्यांकों का गुणनफल लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है ना, और बी माइनस ए, तो बी ये होता है और ये ए आपका होता है। लेकिन अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं तो सी बटा है, तो ये सी हो गया और ये क्या होगा ए। अब इसमें समझिए हम कहेंगे दो शून्यांकों का योगफल है ना, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एक अल्फा हो जाएगा और इसमें एक और जो निकलेगा वो बीटा। मैं अभी देखिए समझा रहा हूं आपको, ठीक है। पहले इसका गुणनखंड समझिए कैसे होगा। ये 8 है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस 8 में x का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 8, ठीक, एक्स स्क्वायर मान लीजिए। इसका फैक्टर निकालिए, फैक्टर कैसे निकलता है तो देखिए यहाँ बट्टे में, ठीक। इस एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए यहाँ से, एक्स का क्या होता है, एक्स गुण एक्स ही होता है, एक्स में एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है जी एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब इसका फैक्टर करिए, देखिए 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, फैक्टर क्या निकला 2 2 2, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। अब हमें क्या करना है, इन्हीं तीन ही अंक से मुझे गुणा करने पे 8 आना चाहिए और मैं इसको घटाऊं तो -2 लेकर आऊंगा। इन्हीं तीनों का प्रयोग करके लाना है। तो कैसे लाएंगे ध्यान दीजिए। अगर मैं 2 अंकों को देखता हूं 2 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा जी 2 दूना 4, और फिर मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि तीनों का गुणा करूंगा तो 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक। तो ये तीनों ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर इसी में से 2 अंक लीजिए, 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा। आपको इसी में से करना है। 2 दूना देखिए 4 हो गया। अब ये 2 है, 2 को घटाना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ किस चीज का साइन है, यहाँ देखिए माइनस का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन क्या करेंगे कि -2 आएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 4 के पास माइनस करेंगे और 2 के पास प्लस करेंगे, तब -4 में से 2 प्लस जाएगा, तब यहाँ -2 आएगा, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा, ये चीजें बहुत जरूरी है। जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन पहले लिखा जाता है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई। 2 दूना 4 और 4 में से मैंने 2 घटाया तो क्या आ गया -2, ठीक है। ऐसे ही इसको हम निकालते हैं, ठीक। -2 आ गया। तो अब यही नंबर हमको लिखना है। याद रखिए, जो पहला नंबर जो हमने -4 जो लिया था ये हमारा अल्फा है, ठीक है। अल्फा को कितने लोग ऐसे भी बनाते हैं, ठीक। और ये जो दूसरा नंबर है ये हमारा क्या है, बीटा है। क्या है, ये बीटा है, ठीक है ना। इन्हीं दोनों नंबर को यहाँ लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ऐसे लिखा जाता है।
तो ये हमारा अल्फा होता है और ये हमारा बीटा होता है। फिर बाद में इसी दोनों का गुणा करते हैं, इसी दोनों का गुणा भी होता है शून्यकों के योग में, ठीक है। आगे ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न पर ध्यान देते हैं। लेकिन एक और बात, एक और समझ लीजिए, एक तरीका आपके दूसरा तरीका समझिए। यहाँ पे देखिए 8 लिखा है, 8x² लिखा है। तो देखिए आपको इस बात को याद रखना, आपको टेबल याद होगा ही, उसकी मदद से आप कर लीजिए। इसका फैक्टर करिए, फैक्टर कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 गया तो -2 आ जाएगा। आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब कॉमन लेते हैं। अब कॉमन कैसे लेंगे ये भी जान लीजिए, इसके लिए भी एक पेपर का हम प्रयोग करेंगे। आपको हर एक चीज बताएंगे डिटेल में, एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। देखिए ये आपका था x² और क्या था -4x, ठीक। ये था, पहले इन दोनों में कॉमन लेना सीखिए और उसके बाद मैं इसको सिखाऊंगा आपको। या इसको भी लिख लीजिए 2x माइनस 8। अब कॉमन कैसे लेते हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा। कॉमन आपको इन दोनों में लेना है, ठीक। तो कैसे लेंगे, देखिए सबसे पहले x² यहाँ लिखा है, x² यहाँ लिख दीजिए, क्या है 4, तो यहाँ 4x लिख दीजिए, ठीक। x² को क्या लिख सकते हैं, x गुण x। 4 को क्या लिख सकते हो जी आप, 2 दूना 4, 4 गुण x, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन देख लो जी, ये आपका कॉमन है x। क्या कॉमन आया, x, ठीक है। x कॉमन आ गया तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ x, जो x ऊपर बचा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके पास चिन्ह किसका था, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। और ये क्या बचा, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ x कॉमन आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 दूना 4, आ रही बात समझ में। यहाँ पर ये दोनों कॉमन नहीं था तो इन दोनों में गुणा कर दिए, कितना आया x, ब्रैकेट x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x -4। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए जी, ठीक है ना। फिर एक बार समझ लीजिएगा आप। अब मैं अभी इसको कॉमन लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पहले यहाँ पे मैं लिख लूंगा x -4, ठीक, मैंने ये ले लिया। अब इन दोनों को मैं कॉमन लेके दिखाता हूँ आपको। ये हो गया 2x, अब बट्टे में हो गया 8। अब क्या करेंगे, 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x ही लिखेंगे, फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है, यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस की माइनस, प्लस है तो प्लस लगाइए, प्लस है तो प्लस लगाइए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट लगा दीजिए, कॉमन आ गया, ठीक। ये 2, ऊपर क्या बचा, x लिख दीजिए, x बचा तो x लिख दीजिए, नीचे क्या बचा। अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा चिन्ह लगेगा इसको ध्यान देना है आपको। यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, गुणा में माइनस होता है, तो माइनस 2 दूना 4, तो ये x -4। याद रखिएगा ये दोनों समान होना चाहिए। ये अगर दोनों समान नहीं है तो आपका फैक्टर गलत है, गुणनखंड गलत है। ये दोनों समान होना चाहिए। चलिए हम इसको लिखते हैं। तो क्या आएगा जी, इसमें कॉमन लेंगे तो सबसे पहले x कॉमन आएगा बाहर में, ठीक। यहाँ से आप डायरेक्ट भी सीख लीजिए कैसे भाग देते हैं। ये x² है, और जब इस x में से इस x² में भाग देंगे तो इस x ये x कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्लस ये हमेशा प्लस में है, इसके बगल में कोई चिन्ह नहीं तो प्लस में होता है जी, ठीक है। प्लस माइनस माइनस। अब इसे x से 4x में भाग देंगे तो x से x ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ 2x, ये प्लस में है तो यहाँ प्लस लेना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, x, तो यहाँ x लिख दिए, प्लस माइनस माइनस, 2 चौके 8, ठीक है जी। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, एक बार बीच वाला, ये एक बार ये पहले लिखना है फिर ये लिखना है, तो x + 2 एक बार ब्रैकेट में लिखना है जी, और दूसरे बार x -4, ठीक है।
अब क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका आ गया, यहां लिखेंगे यह x प्लस 2 और x माइनस 4, ठीक है, क्या है, इसके गुणनखंड है। किसके गुणनखंड है, इसके। इसके गुणनखंड है ना। अब गुणनखंड है तो इसे कुछ निकालेंगे, शून्य का निकालना है कि नहीं निकालना है जी, निकालना है। तो यहां लिखेंगे तथा इसके शून्यक ज्ञात करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ x प्लस 2 लिख लीजिएगा, शून्य ज्ञात करें तो यहाँ शून्य लगा दीजिए, ठीक है। और इधर एक कर लीजिए x माइनस 4, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जी, ठीक है। चलिए अब ये x यहाँ हो गया तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या आया -2, और ये क्या हो गया, ये प्लस में उधर जाएगा तो जी माइनस, माफ कीजिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अतः इसके शून्य क्या हो गए, शून्य किसका, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे अतः इसके शून्य, तिरछा तो नहीं हो रहा है ना जी, अतः इसके शून्यक, पहला क्या हो गया -2, ठीक, और क्या है 4 है, अतः इसके दो शून्यक -2 और 4 है, ठीक है। शून्य की निकालनी है, अब क्या करना है, अब जांच करना है, ठीक है ना, क्या करना है, जांच करना है, सत्यता की जांच करने के लिए कहा गया था हमसे, लिखा गया है, ठीक है। चलिए इसको हम जांच करते हैं। यहां पर याद रखिएगा, जब जांच लिखिएगा तो ब्लैक कलम से लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे है ब्लैक कलम से अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा मतलब वो मेन पॉइंट है ना, जांच कर रहे हैं तो उसको डिनोट करने के लिए ना लिखना पड़ेगा। लिखिएगा सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, पूरा पेज गीला हो जा रहा है, ठीक है। जब जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखिएगा दो संख्याओं का योगफल, ठीक है ना, दो संख्याओं का दो शून्यंकों का योगफल लिखना है, माफ कीजिएगा, दो शून्यंकों का योगफल क्या होता है जी, अल्फा, मैं ऐसे अल्फा बनाता हूं, अल्फा इजकल टू बीटा, ठीक है, बराबर -b/a, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है, एक है आपका x का गुणांक बटा माफ कीजिएगा x² का गुणांक, ठीक है। मैं इस वीडियो में सारा ही चीज पे लिख रहा हूं जी, इसके बाद वाली वीडियो में मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, कहा कि आप समझ सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर सब में लिखता जाऊंगा जी तो फिर समय बहुत लगेगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। यहां लिखिएगा, यहां ऐसे यहां पर लिखिएगा, यहां अल्फा इजकल टू, देखिए क्या होगा -2, तथा बीटा इजकल टू
ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 2 प्लस बीटा का मान कितना 4 बराबर माइनस है तो पहले माइनस दे दीजिए। बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पर देखिए क्या है जी, बी का मान देखना है, बगल में क्या है 2x, 2 है ना, -2 है तो -2 यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। बटा में ए का मान क्या है, कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। देखिए अब इसको घटाइए, 4 में से -2 किया तो क्या बचेगा, सिर्फ 2, क्या बचेगा सिर्फ 2 बराबर माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, ये भी 2, ठीक है। तो ये आपका शून्यंकों का योग जांच हो गया आपका, दोनों का मान बराबर आ गया। अब हम आते हैं शून्यंकों का योगफल निकालते हैं, ठीक है। दो शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा जी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, जहां सी हमारा क्या है अचर पद और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब भी आप बोर्ड के पेपर में अगर ये सवाल आ जाए ना तो आपको इसे ये भी लिखिएगा, ठीक है ना, इससे नंबर मिलता है जी, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा और नंबर भी देंगे वो लोग, ठीक है। यहाँ अब यहाँ मतलब ये मत लिखिएगा, यहाँ पे लिखा गया तो यहाँ ये मत लिखिएगा, सीधे यहाँ पे मान रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखा गया है अल्फा इंटू -2 तो -2, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है ना, गुणे 4। सी बराबर देखिए कितना आया है यहाँ पर -8, तो यहाँ लिखिएगा -8, जो दिया वही लिखेंगे, और ए बराबर 1, ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, -8 एक से भाग देंगे तो क्या आएगा -8, ठीक है। देखिए ये बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया। तो नीचे बस छोटा सा एक लाइन लिखना है, क्या लिखेंगे आप लिखिएगा, अतः शून्यंकों का शून्यंकों तथा लिखिए, तथा गुणांकों, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है, सत्यापित, ये उधर चला गया जी, सत्यापित होता है, ठीक है जी। ये आपका रहा पूरा प्रश्न, एक प्रश्न ये यहां से, ये पूरा यहां से लेकर और पूरा यहां तक, ठीक है। तो ऐसे ही आप सबको ऐसे ही सॉल्व करना है, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए इसकी, तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा 8102019887 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ ऐसे लिखकर भेज दीजिएगा ज्वाइन करके, ऐसे लिखे मैसेज करिएगा सिर्फ ज्वाइन। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, मैं उसमें आपको ज्वाइन कर दूंगा और आपको ये पीडीएफ बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, ताकि इसलिए आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता न पड़े और आप वीडियो को सिर्फ देखें और समझें और स्वयं से आप प्रश्न लगाना शुरू करें, ठीक है जी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, ठीक है। मिलते हैं आपसे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप कमेंट जरूर कीजिए।